एक छोटी सी नदी के किनारे टूनी अपनी बेटी और पति टूना के साथ रहती थी। टूनी के पास एक गाय थी। टूना गाय का दूध और नदी की मछली बेचकर अपना दिन गुजारते थे। एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण वो गाय मर जाती है, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ जाती है। नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। रोज रोज बस वही दाल रोटी, मैं आज नहीं खाऊंगी। अरे गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे चुड़ैल की तरह रो क्यों रही है? हाँ, आपने सुना माँ, पिताजी ने मुझे चुड़ैल कहा। चुड़ैल की तरह नहीं रो तो और क्या करूँ? हर दिन इतनी मछलियाँ पकड़कर करते क्या हो? इतने दिनों से मछली नहीं खाई है। हमारी गाय के मरने के बाद से मछलियाँ बेचकर ही सब कुछ खरीद कर लाता हूँ बेटी। ठीक है, मछलियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये दाल चावल ही खा लूंगी। आज खा लो बेटी, कल मैं एक भी मछली नहीं बेचूंगा। जितने भी मछलियाँ मिलेंगे मैं ले आऊंगा। कल अच्छे से मछली खाना। टूना किसी तरह अपनी बेटी को उस दिन खाना खाने के लिए मना लिया। अगले दिन सुबह टूना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे जाता है। वो दिन भर मछली पकड़ने की कोशिश करने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। ओफो, ये क्या मुसीबत है? आज मुझे एक भी मछली नहीं मिली। बेटी को वादा किया था आज मछली घर लेकर जाऊंगा, और आज तो मिले ही नहीं। एक आखिरी बार जाल डालता हूँ, देखता हूँ कि कोई मछली मिलती है कि नहीं। टूना ने फिर से जाल फेंका। कुछ देर बाद जाल उठाकर देखा तो दो सुंदर सुंदर मछली फंसी थी, जिसे देखकर टूना बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये दो मछलियाँ तो बहुत सुंदर है। इस मछली से ही आज का खाना बन जाएगा। अब मैं घर जाता हूँ। फिर टूना नाव को नदी के किनारे बांधकर जाल और मछली को लेकर घर को निकल गया। घर आते ही गुड़िया को आवाज देने लगा। गुड़िया, बेटी गुड़िया, बाहर तो आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए मछली लाया हूँ। फिर गुड़िया और टूनी बाहर आती हैं। पिताजी, मेरे लिए मछली लाए हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। जरा दिखाइए क्या मछली है। टूना वो दो मछली गुड़िया को दे देता है। अरे, ये मछली तो बहुत सुंदर है। अच्छा जी, आपको ये सुंदर मछली कहाँ से मिली? नदी से। आज मुझे ये सिर्फ दो ही मछली मिली। जल्दी से ये मछली पका के मेरी गुड़िया को खाने के लिए दे दो। पिताजी, मैं ये मछली नहीं खाऊंगी, मैं ये दोनों मछलियों को पालूंगी। पर बेटी, हमारे पास तो मछलियों को पालने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कैसे इन मछलियों को पालेंगे? तो क्या हुआ पिताजी, हमारी गाय मरने के बाद तो गौशाला खाली पड़ा है। हम हमारे गौशाला में ही मछलियों को पालेंगे। टूना जी, गुड़िया ठीक कह रही है। ये दोनों मछलियाँ वैसे भी बहुत सुंदर है। अगर हम इसे पालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तुम माँ बेटी ने ठान लिया है तो और क्या किया जा सकता है। फिलहाल के लिए ये मछलियाँ पानी में ही रखो। मैं गौशाला को मछली रखने लायक बनाता हूँ। इसके बाद टूना ने गौशाला में एक गड्ढा खोदा और उसमें पानी भर दिया। फिर दोनों मछलियों को पानी में छोड़ दिया। फिर गुड़िया खुश होकर बोली, देखिए पिताजी, पानी में ये दोनों मछलियाँ कितनी मजे से तैर रही हैं। हाँ बेटी, चलो अब शाम हो गई है। कल और भी मछलियाँ पकड़ के इस पानी में छोड़ दूंगा। रात हो जाने पर दोनों मछलियाँ आपस में बातें करने लगी। बहन, ये मछुआरा तो बहुत अच्छा है। उसने हमारी जान बचाई। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। चलो हम जादू से उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ ला देते हैं। हाँ बहन, ये मछली बेचकर उस मछुआरे को थोड़ी सहायता हो जाएगी। अगले दिन सुबह मछलियों को देखने के लिए टूनी गौशाला में जाती है और गौशाला आते ही वो हैरान रह जाती है। अरे, क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, मैं तो ठीक ही देख रही हूँ। रातों रात इतनी सारी मछलियाँ आई कहाँ से? टूना जी, अरे वो टूना जी, बाहर आओ, बाहर आकर जरा देखो। अरे क्या हुआ टूनी, क्यों बुला रही हो? अच्छा जी,
आपने तो कल 2 मछलियाँ रखे थे, आज देखो कितनी सारी मछलियाँ हो गई। अरे हाँ, ये मछलियाँ तो सच में बहुत अच्छी है। आते ही इतनी सारी मछलियाँ दे दी। टूनी, आज से मैं मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊँगा। अब से मैं इस गौशाला में ही मछलियाँ पालूंगा। टूना वहाँ से कुछ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचने चला गया। उसके पास ताजी मछली होने की वजह से सभी उसी से ही मछलियाँ खरीद रहे थे और देखते ही देखते टूना की सारी मछलियाँ बिक गई। और ये सब देख रहा था कालू कौवा, वो भी बाजार में मछलियाँ बेचता था। इसके बाद टूना सारी मछलियाँ अच्छे दामों में बेचकर घर लौट आता है। अरे आज जल्दी लौट आए, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। आपके इतने खुश होने की वजह? टूनी, जीवन में आज पहली बार इतनी सारी मछलियाँ बेची। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। अरे वाह टूनी, आज तो मछलियाँ खाकर मजा ही आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट मछलियाँ बनी है। अगले दिन टूना फिर से मछलियाँ बेचने गया। उसके पास कई तरह की मछलियाँ देखकर कालू कौवा बोला, तुम्हें हर दिन इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से मिलती है? तुमने कोई तालाब खोदा है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, तालाब नहीं, मैं गौशाला में मछलियाँ पाल रखा हूँ। ये क्या कह रहे हो? गौशाला में मछलियाँ पाला है? ये तो बिल्कुल बकवास है। मछली क्या गौशाला में पालने की चीज है? और नहीं तो क्या, अगर यकीन न हो तो एक दिन खुद आकर देख लेना। हर दिन दोनों मछलियाँ अपनी जादुई शक्ति से गौशाला की पानी मछलियों से भर देती थी, लेकिन टूना इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो हर दिन मछली पकड़कर बेचने चला जाता था। इस तरह टूना की गरीबी धीरे धीरे मिट गई। टूना के पास इतनी सारी मछलियाँ देखकर कालू कौवा को जलन होने लगा। मैं अब टूना के घर जाता हूँ। अगर टूना गौशाला में मछली पाल सकता है तो मैं क्यों नहीं पाल सकता? मैं टूना से मछली लेकर खुद अपने गौशाला में पालूंगा। कालू कौवा इतना कहकर टूना के घर चला जाता है। टूना भाई, मैं सोच रहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह गौशाला में मछली पालूंगा। क्या तुम अपनी गौशाला से कुछ मछलियाँ दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जो जो मछलियाँ पसंद है तुम वो ले जाओ। कालू टूना की बात से खुश होकर गौशाला की तरफ गया। फिर गौशाला में जाकर वो सुंदर सुंदर जादुई मछलियों को पसंद कर लिया। टूना भाई, मुझे ये 2 मछली बहुत पसंद आई। ये बहुत सुंदर लग रही है। कल सुबह आके मैं इन्हें ले जाऊंगा। इधर दोनों मछली कालू की बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। बहन, अब हम क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर लग रहा था कि वो बहुत लालची है। अगर वो हमें ले जाकर मार डालेगा तो? हाँ बहन, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हम तो यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। उन दोनों मछलियों की बात गुड़िया सुन लेती है और सब कुछ सुनने के बाद वहाँ जाके मछलियों से बोली, अरे तुम मछलियाँ होकर भी बोल सकती हो, लेकिन तुम दोनों इतनी चिंतित क्यों हो? तभी दोनों मछलियाँ जल परी के रूप में आ जाती है। असल में हम मछलियाँ नहीं, हम दोनों जल परी हैं। उस दिन एक बड़ा सा मछली हमें मारने के लिए आया था। बहन, वो मछली फिर से हमारे पीछे आ रहा है। जल्दी से भाग चलो, नहीं तो वो आज हमें खा ही लेगा। लेकिन हम कहाँ भागेंगे बहन? आज माँ भी हमारे साथ नहीं है कि वो हमें बचाए। बहन, वो देख, लगता है कोई मछुआरा ने जाल डाला है। जल्दी चल, उस जाल में छुप जाते हैं। उस मछली के जाने के बाद हम दोनों जाल से निकल आएंगे। फिर दोनों जल परी का रूप बदलकर छोटी मछली के रूप में टूना के जाल में खुद को छुपा लेते हैं। ठीक उसी वक्त टूना जाल उठा लेता है। पानी से निकलने के बाद हमारी जादुई शक्ति चली जाती है, इसीलिए हम जाल से नहीं निकल पाए। तब से हम तुम्हारे इस तालाब में मछली बनकर ही रह रहे हैं और हम जादुई शक्ति से मछली लाकर तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग हमें मछलियाँ दे रही थी, लेकिन तुम दोनों को तो यहाँ मछलियाँ बनकर रहने में बहुत तकलीफ हुई होगी।
हमें तकलीफ होने पर भी इतने दिनों तक तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ रुक गए, और हम यहाँ से जाएंगे भी कैसे? पानी से निकलते ही हमारी शक्तियाँ चली जाती है। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की है कि इससे हम बहुत खुश हैं। अब आप बताओ मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? अगर हो सके तो तुम हमें नदी तक छोड़ दो। ठीक है तो चलो। जलपरियाँ छोटी मछली के रूप में आ जाती है। फिर दोनों मछलियों को ले जाकर गुड़िया नदी में छोड़ देती है और दोनों मछलियाँ फिर से जलपरी के रूप में आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें जीवन दान देने के लिए। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपने भी तो हमारी कितनी मदद की। फिर भी मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी और आज से तो हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम नदी के किनारे आकर हमें पुकारना, हम तुरंत चले आएंगे। ये रखो हमारे सेल, इसे अपने तालाब में ही रख देना। तुम्हारे तालाब में कभी भी मछली की कमी नहीं होगी। अब तुम हमेशा खुश रहना। अब हमें जाना होगा। जलपरी गुड़िया को अपना सेल देकर वहाँ से चली गई। गुड़िया भी घर लौट आई और घर आकर सब कुछ अपने माता पिता को बताती है। हमें इतने दिनों से पता ही नहीं चला। लगता है वो दोनों जलपरियों को बहुत कष्ट हुआ होगा। अगर आज मुझे पता नहीं चलता तो वो मछलियाँ तो मैं कालू को दे डालता। कल कालू को कोई और मछली दे दूंगा। अगले दिन टूना कालू को कुछ मछलियाँ देकर भगा देता है और अपने मछलियों की देखभाल करने लगता है। टूनी अपने परिवार के साथ रामपुर के जंगल में रहती थी। एक दिन टूना की माँ अपने बेटे के साथ टूनी के घर रिश्ता लेकर जाती है। लाओ लाओ बेटी, चाय तो जरूर पियेंगे। तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है। साथ में पकोड़े भी लीजिए, ये भी मैंने बनाई है। अरे वाह, तब तो जरूर चखेंगे। टूनी बहुत सुंदर और समझदार चिड़िया थी। टूनी के पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। उस दिन टूनी ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकोड़े बनाए थे। फिर जैसे ही टूना की माँ ने पकोड़े चखे, बढ़िया बना है। जी मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। उसके हाथ के खाने की सभी तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। अब तो आप जट मंगनी और पट बिहार की तैयारी करो। कुछ महीने बाद टूना और टूनी की शादी हो जाती है। टूना जंगल के बाजार में पकोड़े का ठेला लगाता था और पकोड़े बेचकर आराम से अपना घर गुजारा कर लेता था। फिर शादी के 2 दिन बाद, क्या हुआ जी, इतनी जल्दी जग गए? मैं तो रोज इतने समय जगता हूँ। उठकर सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ, फिर पकोड़े की तैयारी करता हूँ, फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुँचना होता है। लेट हुआ तो ग्राहक निकल जाएंगे ना बिना मेरे ठेला से नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी उठना पड़ता है। और वापस कब आते हो आप? ये तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप सब काम अकेले करो और मैं सो जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके बाद टूनी ने टूना के साथ मिलकर टूना का ठेला साफ किया, फिर पकोड़े लाकर ठेले में रखे। अरे वाह, आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा? बड़े लोग कहते हैं ना, एक से भले दो। सही कह रही हो। वैसे तो आज जोश जोश में काम कर दी, कल भी काम में मेरी मदद करोगी ना? हाँ क्यों नहीं जी, पत्नी हूँ आपकी, हर सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगी। फिर टूना अपना ठेला लेकर बाजार के लिए निकला। उस दिन टूना रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था, जिससे सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर चिड़िया टूना के ठेले पर आए और उस दिन टूना की अच्छी बिक्री हुई। फिर वो दोपहर में ही सारे पकोड़े बेचकर घर वापस आ गया। अरे आज बहुत जल्दी आ गया बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। आज टूनी की वजह से सुबह का काम जल्दी हो गया, जिससे मैं बाजार जल्दी पहुँच पाया और सारे पकोड़े भी जल्दी बिक गए। ये सुनकर टूना की माँ भी बहुत खुश हुई। अब हर रोज टूना और टूनी जल्दी उठते और टूना जल्दी से अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू में तो टूना की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन टूना शाम को घर आया और उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी? और ये क्या, ठेले पर तो सारा सामान वैसा का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया, अब चिड़िया मेरे ठेले पर नहीं आ रही। क्यों, आसपास कोई और ठेला है क्या? हाँ, ज्यादातर चिड़िया वहीं जाते हैं। मेरे पास बस कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। टूनी अपने पति को परेशान देखकर खुद परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया था वो अपने पति की परेशानी दूर करके रहेगी। यही सोचकर अगले दिन टूना के जाने के बाद वो भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। फिर सीधा टूना के ठेले पर गई। अरे टूनी, आज तुम यहाँ? आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं, बस एक पकोड़ा खिला दो, मैं वही खाने आई हूँ। अरे एक क्यों, सारे खाओ। ये कहकर टूना ने पकोड़े की प्लेट लगा दी। टूनी ने खूब स्वाद लेकर वो पकोड़े खाए। फिर टूनी उस नए पकोड़े वाले के पास गई, जिसने टूना के सारे ग्राहक छीन लिए थे। वहाँ उसने देखा कि उस ठेले पर मिर्च के पकोड़े तले जा रहे थे, जिन्हें खरीदने के लिए चिड़ियों की भीड़ लगी थी। भाई साहब, एक प्लेट मिर्ची के पकोड़े मुझे भी देना तो। हाँ, अभी देता हूँ। कालू कौवे ने एक प्लेट मिर्ची के पकोड़े टूनी को दिए। फिर टूनी ने जैसे ही मिर्ची का एक पकोड़ा खाया, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के चिड़ियों को तीखे पकोड़े चाहिए। अब समझी। इसके बाद टूनी वहीं से सीधे अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। फिर, पिताजी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, आप एक काम करो, अब आप अपने खेत में तीखी मिर्ची की खेती करो। अच्छा बेटा, खेती तो मैं कर लूँगा। सेठ जी से कहकर बीज का इंतजाम भी हो जाएगा, पर इतने सारे मिर्च को खरीदेगा कौन? मैं खरीदूंगी पिताजी, सारी की सारी मिर्चा, बस मिर्चा तीखी होनी चाहिए। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, जैसे तुम कहो। इसके बाद टूनी घर के लिए निकल जाती है। इधर ग्राहक कम होने से टूना की रोजी रोटी कम होती जा रही थी। फिर ठीक 2 महीने बाद टूनी अपने मायके से 2 बोरी मिर्च भर अपने ससुराल ले आई और खुद टूना के ठेले के लिए उन तीखी मिर्ची के पकोड़े बनाने लगी। अब टूना का काम था सिर्फ ग्राहकों को बुलाना। आओ खा लो तीखी मिर्ची के पकोड़े खा लो, जंगल में सबसे तीखी पकोड़े, आओ तीखी मिर्ची के स्वाद लेकर जाओ। टूना की आवाज सुनकर वाकई बहुत सारे ग्राहक टूना के ठेले के पास जमा हो गए। अरे भाई, जरा तीखी मिर्ची के पकोड़े तो खिलाना। तीखी मिर्ची के पकोड़े मेरा फेवरेट है। जी भाई, अभी देता हूँ। फिर देखते ही देखते ठेले पर मौजूद सारे पकोड़े बिक गए। ठीक 1 साल बाद, आहा, मजा आ जाता है यहाँ के पकोड़े खाकर। वाह भाई वाह। दुकान पर खड़ा ग्राहक यही बात कर रहा था और उधर काउंटर पर, अब तुम संभालो टूनी, मैं जरा ससुराल जाकर मिर्च ले आता हूँ। हाँ, और सुनिए, ये पैसे लेकर जाइए और बाबा को दे दीजिएगा 10 बोरे मिर्च के लिए। हमारे मिर्च के पकोड़े से तो उनका भी अच्छी कमाई हो गई होगी। हाँ, जाइए अब जल्दी। फिर टूना अपने ससुराल चला जाता है और अपने ससुर जी को 10 बोरे मिर्च के बदले पैसे देता है। इस तरह टूना के मिर्च के पकोड़े भी चलने लगती है और टूनी के पिता की भी अच्छी कमाई होने लगती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। आपका सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। थैंक यू।
रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी अपना पेट पालन करने के लिए पकोड़े बेचने का काम किया करती थी। टूनी पकोड़े बनाकर उसे स्कूटी में बेचने निकलती थी और जंगल में घूम घूम कर पैसे कमाती थी। टूनी अपनी स्कूटी को रोजी नाम से बुलाती थी। उसका इस दुनिया में रोजी के अलावा कोई नहीं था। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, मसालेदार चटपटी चटनी के साथ पकोड़े। टूनी मेरे लिए 2 पकोड़े लगा देना, वो भी लाल चटनी के साथ। हाँ हाँ ये लो। भाई वाह, टोनी तुम्हारे पकोड़े तो बहुत बढ़िया है। इनके आगे तो बड़े बड़े होटल के पकोड़े भी कुछ नहीं है। वहाँ तो हमें 50 रुपए देकर भी पकोड़े का ऐसा स्वाद नहीं मिलता जो तुम्हारे पास 20 रुपए में मिल जाता है। टूनी के पकोड़े की बिक्री खूब होती है। उसके जैसे पकोड़े पूरे रामपुर के जंगल में कोई नहीं बनाता। सभी जंगल के चिड़िया उसके चटपटे पकोड़े के खूब दीवाने थे। टूनी सुबह जल्दी उठकर गर्मा गर्म पकोड़े तैयार करती और फिर उन्हें बेचने के लिए स्कूटी को लेकर निकल पड़ती। फिर दिन भर जंगल में घूम घूम कर उन्हें बेचा करती। अरे रोजी, तुम्हें पता है आज हमारी जंगल में मेला लगा है। हम दोनों आज वही दुकान लगाएंगे। चल आज मैं तुम्हें अच्छे से नहलाकर और तैयार करके मेले में लेकर चलती हूँ। इसके बाद टूनी अपनी स्कूटी को फूलों के माला से सजा देती है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। अब लग रही हो नई नवेली दुल्हन, नजर न लगे तुम्हें किसी की। फिर टूनी स्कूटी में पकोड़े रखकर उसे मेले में ले जाती है। जैसे ही रोजी के साथ टूनी मेले में पहुंचती है तो पकोड़े खाने वालों की भीड़ उसके तरफ आ जाती है। मेरे लिए 20 रुपए के पकोड़े लगा दो। अरे मेरी बहन, मेरे लिए 40 रुपए के पैक कर दो। जी अभी पैक कर देती हूँ। टूनी के मेले में खूब कमाई होती है। अपने स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए टूनी जंगल भर में मशहूर थी ही, पर मेले में दूसरे जंगल से आए चिड़िया उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देते हैं। रातों रात टूनी न सिर्फ अपने जंगल में बल्कि दूसरे जंगल में भी फेमस हो जाती है। अरे टूनी बहन, तुम तो रातों रात चमक गई। पूरे सोशल मीडिया में तो बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। हर कोई तुम्हारे पकोड़े की ही बातें कर रहे हैं। मतलब ये तुम क्या कर रही हो रानी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या बात कर रही हो रानी, जरा मुझे भी बताओ। अरे हाँ टोनी, तुम तो हमारे जंगल की चमकती सितारा बन गई हो। टूनी सोशल मीडिया पर अपनी प्रशंसा देखकर बहुत खुश होती है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के बाद उसके पास दूसरे जंगल से भी चिड़िया आने लगते हैं। उसकी लोकप्रियता देखकर जंगल के और दूसरे जंगल के पकोड़े वाले और होटल वालों के दुकान पर काफी असर पड़ता है और उनके ग्राहक सिर्फ टूनी के ही पकोड़े पसंद करते हैं। एक दिन कालू पकोड़े वाला अपने साथी होटल वाले से कहता है, अरे हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? अगर हमने जल्द ही इस टूनी का कुछ नहीं किया तो हम सबके काम धंधा बंद हो जाएगा। अरे मेरे पास एक तरकीब है, बोलो तो बताओ। अरे तो चुप काहे खड़ा है? अब क्या मुहूर्त निकलवाएंगे तब बताएगा क्या? देखो ये बात तो तुम भी जानते हो कि जंगल में किसी भी एक जगह पर खड़े रहकर कोई भी अपना सामान नहीं बेच सकता। इसीलिए ये टोनी की बच्ची अपनी स्कूटी पर पकोड़े लेकर गली गली बेचती है। लेकिन अगर हम उसकी स्कूटी को ही न रहने दे तो वह अपना सामान कहाँ बेचेगी? बताओ बताओ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्लान है। आज रात ही इसको अंजाम दे देते हैं। इसके बाद रात होते ही कालू और उसका साथी टूनी के घर के बाहर खड़ी उसकी रोजी को रात के अंधेरे में तोड़ फोड़ देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाती हैं। अगली सुबह जब टूनी पकोड़े बनाकर उसे टोकरी में रखकर बाहर आती है तो अपनी स्कूटी का ऐसा हाल देखकर वह हक्का बक्का रह जाती है। अरे मेरी रोजी, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तेरा ये हाल किसने किया? ये हाल जरूर किसी जरनखोर चिड़िया ने किया होगा। अब मैं पकोड़े बेचने कैसे जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही।
अब तो मुझे पैदल ही पकोड़े बेचने पड़ेंगे। टूनी टोकरी को अपने सर पे रखकर पैदल ही जंगल में घूम घूम कर पकोड़े बेचने लगती है। पर अब उसकी बिक्री पहले जैसे नहीं होती है। उसके पास स्कूटी न होने के कारण ज्यादा दूर तक पैदल नहीं जा पाती थी, जिस वजह से उसकी बिक्री ज्यादा नहीं हो पाती थी। आज मेरी रोजी मेरे साथ नहीं है, मुझे उसके बिना कितनी थकावट हो रही है। न जाने अपनी रोजी पर बैठकर कितनी दूर दूर तक पकोड़े बेचे हैं, लेकिन उसके बिना तो मेरी कमाई भी आधी हो गई है। टूनी और रोजी की जोड़ी साथ नहीं होने के कारण पहले से उसकी कमाई काफी कम हो गई। एक दिन टूनी कड़ी धूप में पकोड़े बेचते हुए थक गई। थक हार कर टूनी पेड़ की छांव में बैठी। वह आराम कर ही रही थी, तभी उसकी आंख लग गई। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, जिसमें एक चिड़िया स्पीकर लिए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। स्पीकर की आवाज सुनकर टूनी की नींद खुल जाती है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के चिड़ियों सुनो, जंगल में होने जा रहा है लाजवाब खाना बनाने का प्रतियोगिता। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो सचमुच सुनहरा मौका है मेरे लिए। अब तो मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी और अपने चटपटे पकोड़े बनाकर जज का दिल जीत लूंगी। वैसे जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगी। टूनी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर स्वादिष्ट और लाजवाब पकोड़े बनाती है, और जब जज पकोड़े को चखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ओहो हो, वाह वाह, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। आज तक इतना स्वादिष्ट और चटपटे पकोड़े मैंने कभी नहीं खाया। फिर प्रतियोगिता के विनर की घोषणा होती है। अपने स्वादिष्ट खाने से हमारा दिल जीता है टूनी पकोड़े वाली ने। फिर टूनी को ट्रॉफी के साथ 1 लाख का इनाम दिया जाता है। फिर टूनी सबसे पहले अपनी रोजी की मरम्मत करा के उसे नया बना देती है। इसके बाद टूनी बचे हुए पैसों से अपने लिए होटल खोल लेती है और पकोड़े बेचने लगती है।